कड़कनाथ जी, राजा साहब ने आपको तुरंत सभा में बुलाया है। बाबा लंट, राजा साहब ने आपको तुरंत सभा में बुलाया है। राजा साहब के नुन्नू को सैनिक जूत सागर का प्रणाम। राजा साहब, सुमसुमपुर के सारे लोग गेट पे झाट की तरह उलझे हुए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक एक करके सबको अंदर भेजूं? नहीं, पहले मेरे जिगर के टुकड़े को आ जाने दो। कड़कनाथ के बगैर हम कोई काम नहीं करते, कोई फैसला नहीं लेते। वो अगर नुन्नू है तो हम उसके झाट, वो अगर टट्टी है तो हम उसका पिछवाड़ा। और साला आ गया मेरा जिगर का टुकड़ा। सैनिकों, अब एक एक करके सबको अंदर भेजा जाए। क्षमा करे राजा साहब, पर मैं आज आपके समक्ष आपके ही एक सैनिक की शिकायत लेकर आया हूँ। और साला राजा साहब के दरबार में खड़े होकर उनसे उंगली दिखाकर आंख उठा के बात करने की गुस्ताखी कर रहे हो। राजा साहब, हमें आदेश दीजिए, हम अभी इस दुष्ट के पिछवाड़े में झाड़ू डालकर इसे मोर बना देंगे। कड़कनाथ जी, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए। हम यहाँ किसी को दंड देने नहीं आए हैं, लोगों की मांगों को पूरा करने आए हैं। और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को हमारे किसी कार्य से संतुष्टि ना मिली हो तो उसे पूरा अधिकार है कि वो हमारे समक्ष आकर हमारे दिमाग का भूसड़ा कर सके। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। महोदय, आप निसंकोच होकर अपनी बात पूरी कीजिए और हमारे दिमाग का भूसड़ा कर दीजिए। राजा साहब, पिछले हफ्ते आपके सैनिक हमारे गांव में आए और कहने लगे कि जिस किसी व्यक्ति को किसी चीज की इच्छा हो वो आकर उन्हें बताए, वो उसे जरूर पूरा करेंगे। तो मैंने उनसे जाकर कहा कि गांव में दूर दूर तक मेडिकल शॉप नहीं है, कॉन्डम लेने 40 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, उतनी देर में तो हमारा खुद गिर जाता है, तो एक छोटा सा मेडिकल शॉप ही खुलवा दो। तो वो साला ठरकी हमसे कहने लगा कि चिंता क्यों करते हैं, एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल देगी। आप चिंता मत कीजिए, वो जो कोई भी है उसके पिछवाड़े में गरम गरम सरिया घुसा दिया जाएगा। अब आप जाइए, हम देख लेंगे। आप खुलेआम गंदा काम करके यहाँ बैठे तमाम लोगों के नाकों को नहीं सड़ा सकते। बाबा लंट, लगता है हमारी पेट में गैस हो गई है। पूर और भोए भोए वाली बात आ रही है। इससे पहले कि हम मच्छर मारने वाली दवाई छिड़क दें, अब कृपया इसका उपचार कीजिए। इस दवाई से तो सारी की सारी मच्छर जाति का विनाश हो जाएगा। कहा तो था आपको कि रात को खाने के बाद तुरंत सोइए मत। अरे थोड़ा गैस उस छोड़िए, हस्त मैथुन कीजिए, पेलासन कीजिए। नहीं, ये सब करना हमारी शान के खिलाफ है। अरे तो का नूनू में दही जमाएगा? हट, चूतिया कहेगा। चुतिया कहा ना आपने? बड़ी ऊंची बात कह दी आपने। शुक्र मानिए कि आपने हमारे लोगों को थूक लगाकर अंदर डालने की प्रेरणा दी है, वरना आज इसी दरबार में आपके नाम के आगे बाल लगा देता। लंट का बाल। बड़े चिड़चिड़े हो गए हैं आप। एक काम कीजिए, घोड़े की चुदैया सहिए, मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा। सैनिक, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मुंह में लोगे क्या? जाओ जाके अगले आदमी को भेजो। आई हो टाटा, कपड़ा फूट गई हो। अरे कितना बड़ा बड़ा दीवार है यहाँ पे। कहिए, क्या इच्छा है आपकी? अरे महाराज, इच्छा तो बहुत है। पहले इतनी दूर से साइकिल चला के आया हूँ तो कुर्सी उर्सी दीजिए, पिछुआड़ा दर्द दे रहा है ना खड़े खड़े। एगो बात देखिए, अपने पिछुआड़ा टिका के कुर्सी पे बैठे हो, हमको खड़ा रखोगे? तो एक बात सुन लो, हमारा छोटू भी खड़ा हो गया है। हाँ, जल्दी कर ली, सबको काट लेगा। मूर्ख, हमारे सिंहासन को कुर्सी का नाम दे रहा है। अरे महाराज, तक खिसिया कह रहे हो?
कड़कनाथ जी, इसे ले जाइए और इसके पिछवाड़े में 100 कोड़ों को अंजाम दिया जाए। हमारा नाम है पपड़िया। सुमसुमपुर में हमारी पपड़ी की दुकान है और हमारी समस्या बहुत बड़ी है। लंड से बड़ी नहीं हो सकती। हाँ बताइए, क्या दिक्कत है आपकी? राजा साहब, जो भी लड़की हमारी दुकान से पपड़ी खाती है सब हमें भैया कह के चली जाती है। आप कृपया ये रूल बनाए कि जो भी हमारी दुकान से पपड़ी खाए सभी हमें सैया कह के बुलाए। मूर्ख, कैसी धृष्टता भरी मांग कर रहा है? क्या तुझे डर नहीं? निकल जाओ यहाँ से। सैनिकों, इसे और गेट पे लदे हुए सारे झांटू बाबू को यहाँ से भगाओ। ये सब के सब उठपटांग मांग लेकर आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं दासियों के साथ सोने, मेरा मतलब विश्राम करने। हमें कोई भी ना जगाए। ओह ये अरे यार, बहुत जोर से पेलैया चढ़ रहा है। क्या करूं? शादी तो हमने की नहीं और हाथ का इस्तेमाल करना हमारी शान के खिलाफ है। एक काम करता हूँ, 2-3 दासियों को बुला लेता हूँ। अरे आनंद, तुम यहाँ कैसे? मैं तो ऐसी तुझसे मिलने आया था, पर क्या यार, तू तो सच में झोपड़ी वाला से भोसड़ी वाला बन गया। आखिर कैसे किया तूने ये? बहुत लंबी कहानी है मेरे दोस्त। जब मैं 4ठी कक्षा में था। ए कड़कू, सुनना। क्या हुआ? मैं बहुत हॉर्नी फील कर रहा हूँ। अरे मैं भी तो पॉर्नी फील कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, तू मेरा पकड़, मैं तेरा पकड़ता हूँ। ठीक है ठीक है। स्टूडेंट्स, ये क्या पकड़ा पकड़ी कर रहे हो? तुम अंगूर को कच्चे में ही तोड़ दोगे क्या? पकने भी नहीं देते। oh, no. कैसे दरिद्रे बच्चे हैं, उम्र का ठिकाना नहीं है, अब मलाई करने निकले हैं। नहीं सर, वो इसके पैंट में ना खुजली हो रही थी, इसलिए खुजला दिया। हाँ सर, इसके भी पैंट में खुजला हो रही थी। अच्छा, तेरे पैंट में खुजली हो रही थी और इसके पैंट में खुजला हो रहा था। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तुम दोनों यहाँ बैठ के एक दूसरे का खुजला खुजली कर रहे हो। चलो निकालो, 2-3 स्केल मारूंगा तभी जाके अकल आएगी। अब तुम्हें यही मारूंगा। अरे बाबा, मेरा पिछवाड़ा तो पूरा लाल हो गया है। अरे स्केल पढ़ने से पिछवाड़ा लाल ही होता है क्या? तुम दोनों वहां से अभी भी सुधरोगे कि नहीं? क्या जमाना आ गया है, कोई शांति से खुजलाने भी नहीं देता है। अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को खुजलाने की सजा मिल रही है। अरे अब वही खुजली मच रही है तो हम क्या करें? कल तुम दोनों के लिए पीटी मीटिंग है, अपने पेरेंट्स को लेकर आना। कल उनके सामने बताऊंगा कि खुजली कैसे मिटाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखना। पार्ट 2 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, आप मुझे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।